17 अगस्त 1947 रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हो चुकी थी। अब नक्शे पर खींची गई एक लकीर वास्तविक दुनिया में उतर चुकी थी, लेकिन कागज पर बनी सीमा और जमीन पर रहने वाले लोगों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि सीमा तो बन गई थी लेकिन लोग अभी भी वही थे। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मानव प्रवास। सड़कें इंसानों से भर गई थी, जहां तक नजर जाती लोगों की कतारें दिखाई देती। कुछ लोग बैलगाड़ियों में, कुछ लोग ऊँटों पर, कुछ लोग ट्रकों में, लेकिन ज्यादातर पैदल थे। दिन भर चलते, रात को सड़क किनारे सो जाते, फिर सुबह उठते, दोबारा चल पड़ते। बुजुर्गों के पैर जवाब देने लगे थे, बच्चे भूख में रो रहे थे, महिलाएं अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही थी। हर किसी के पास कुछ ना कुछ था जिसे वह बचाना चाह रहा था। किसी के हाथ में जमीन के कागज थे, किसी के पास शादी की तस्वीरें, किसी के पास धार्मिक ग्रंथ, और कई लोगों के पास सिर्फ कपड़े की एक गठरी थी। पूरी जिंदगी एक छोटे से बंडल में समा चुकी थी, लेकिन रास्ता सुरक्षित नहीं था। कई काफिले पर कई काफिलों पर हमला होने लगा। शस्त्र भीड़ें रास्ता रोक लेती थी, लोगों को उनके धर्म के आधार पर पहचानने की कोशिश की जाती थी, और फिर हिंसा शुरू हो जाती थी। लोगों को पहले उनके धर्म के आधार पर पहचानने की कोशिश की जाती थी और उसके बाद हिंसा शुरू हो जाती थी। कई जगहों पर पूरे के पूरे गांव खाली हो गए, कुछ गांव में कोई भी नहीं बचा, और जो लोग जीवित बचे उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भुला पाए।